नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने जा रही हूँ, क्योंकि विषय हमसे और आपसे सबसे जुड़ा हुआ है। जो भी आदमी इस समाज का हिस्सा है उनसे जुड़ा हुआ है। तो मेरी बात को पहले ध्यान से सुने, पूरी बात सुने, उसके बाद आपका जो भी विचार हो, जो भी राय हो, आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के बीच में एक कंपैरिजन चल रहा है समाज में, चाहे वो स्टाफ को लेके हो, बच्चों को लेके हो या मैनेजमेंट सिस्टम को लेके हो। समाज में जब भी बात होती है तो प्राइवेट स्कूल की तारीफ की जाती है, सरकारी स्कूलों की कमियां निकाली जाती है, बहुत सारी कमियां निकाली जाती है। मैं मानती हूँ बहुत सारी कमियां होती है और है भी, लेकिन क्या सिर्फ स्कूल और टीचर्स को दोष देना सही है? क्या समाज का कोई रोल नहीं है? और समाज का जो ये दोहरा चरित्र है, जो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूं, क्या ये सही है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? अब मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। मेरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छे पढ़ाई में, 2 भाई बहन और एक अलग बच्चा। उनकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो लेट आते थे स्कूल। हमने बहुत बार उनको समझाया प्यार से कि बेटा जल्दी आया करो स्कूल, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। 2-3 महीने प्यार से समझाने के बाद हमने उनको थोड़ा पनिशमेंट का डर भी दिखाया। हालांकि पनिशमेंट तो दी नहीं, लेकिन हम कहते थे कि पनिश करेंगे अगर जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। फिर हमने उनके पेरेंट्स से बात की, तो जो भाई बहन थे उनके पेरेंट्स की ये दलील थी कि जी रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं जी, हम तो परेशान हो गए जी, हम तो समझाते समझाते थक गए जी, ये तो नहीं आते। और पता है उनका स्कूल से घर कितना दूर है? 30 से 40 मीटर सिर्फ। और जो तीसरा बच्चा है उसकी पेरेंट्स की ये शिकायत की जी बस नहीं आती, क्योंकि वो थोड़ा दूर से आता है, 6 किलोमीटर दूर है उसका घर। तो हमने पूछा कि पहले वाली बस में भेजा करो, कि पहले वाली बस तो बहुत जल्दी आ जाती है जी, तो इसलिए हम लेट भेजते हैं। धीरे धीरे हमने भी बोलना छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। अब मेन बात यहाँ से आगे शुरू होती है। कल वो बच्चे, उनके पेरेंट्स आए और एसएलसी ले गए कि हमने उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भेद नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा अगर पढ़े तो चाहे कहीं भी पढ़े, तो हमने भी एसएलसी दे दिया। और आज सुबह मैं भी नाश्ता बना के बाहर आई थी गैलरी में, और मुझे बच्चे सुनाई दिए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल उन्होंने चुना वो मेरे घर के साथ ही है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता। मुझे आवाज़ सुनाई दी रास्ते में कि ये कौन बच्चे होंगे जो इतने सुबह आ रहे होंगे। और जब मैंने, तो जो भाई बहन थे वो दोनों और उनकी मम्मी, और मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि मतलब इतनी जल्दी। और मैं फटाफट से अंदर आई और मैंने अपना फ़ोन देखा, और टाइम पता क्या हुआ था? 8:05। मतलब मैं इतना हैरान रह गई कि जो बच्चे पिछले 1 साल से 9:30 9:15 से पहले कभी नहीं आ रहे हैं, वो आज 8:05 पर स्कूल पहुंच गए, और स्कूल अभी तक खुला भी नहीं था। तो मैं बाहर गई और मैंने पूछा उनकी मम्मी कि क्या बात, आज जल्दी उठ गए बच्चे? जब तो हमारे स्कूल में थे तब तो कभी नहीं आते थे टाइम से। मम्मी तो उनकी कुछ नहीं बोली। बच्चों को जब पूछा, मैंने कहा क्या बात बेटा, आज जल्दी उठ गए, नींद खुल गया आज? तो बच्चे बोलते हैं कि जी मेरे को तो इसने उठाया, भाई ने। भाई बोलता है मेरे को बहन ने उठाया। अब जो तीसरा बच्चा है, देखो ट्विस्ट देखो ना। तीसरा बच्चा जब मैं स्कूल जा रही थी 8:45 बजे, तब मुझे रास्ते में मिलता, और मैं उसको देख कर डबल शॉक। और मैंने उसको भी पूछ लिया, मैंने कहा क्या बात बेटा, आज बस जल्दी आ गई? तो बोलता है जी आज बस जल्दी आ गई। मैंने कहा अच्छा, कल तक बस बहुत लेट आ रही थी, आज जल्दी आ गई। तो यहां पर प्रश्न उठता है कि जिन माँ बाप ने उस समय ध्यान नहीं दिया, जब सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, तब परवाह नहीं है,
बच्चा 9 बजे जा रहा, 9:30 बजे जा रहा, ड्रेस पहन के जा रहा, नहीं जा रहा, वो आज जब प्राइवेट में डाले तो फटाफट से तैयार करके भेज दिया। उनका लंच पैक करते हैं, उनकी ड्रेसेस, उनके कपड़े, उनके किताबें, उनकी पेंसिल, सारा कुछ आके होमवर्क भी करवाएंगे, ट्यूशन भी लगवाएंगे। और अगर सरकारी में जा रहा तो ऐसा लगता है पता नहीं एहसान कर रहे हैं सरकारी टीचर्स पे कि हमने सरकारी स्कूल में डाल दिया। तो क्या ये सही है? समाज का ये चरित्र मुझे समझ नहीं आया सच में। और प्रश्न मैं आप लोगों से ये भी पूछती हूँ कि एक तरफा टीचर कितना करेगा? जब पेरेंट्स का सहयोग नहीं मिलेगा तो सरकारी स्कूल का टीचर क्या करेगा? जिन पेरेंट्स का सहयोग मिलता है उनके बच्चे बहुत बढ़िया है, अभी भी ऐसा नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ मुझे एक वाक्य और याद आ रहा है। पिछले साल सबको पता है मेरा स्कूल घर से 150-200 मीटर दूर है, तो मुझे 5 मिनट आने जाने में लगते हैं। तो मैं लंच में घर आ जाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, तो उसको और उसके दादू को खाना खिलाना होता है। अब मैं एक दिन जब लंच के लिए घर आ रही थी तो मुझे एक लेडी दिखी जो मेरे से आगे चल रही थी रास्ते में। जब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं अपने बेटे को खाना लेने जा रही हूँ। अब मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कौन सा बेटा, क्योंकि उनका एक बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता था। तो उन्होंने बोला बड़ा बेटा मेरा वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वही स्कूल जो मैंने पहले बताया आपको, मेरे घर के पास ही है। मेरे मन में एक सवाल आया कि एक बेटा यहाँ, एक बेटा सरकारी स्कूल में, तो मैंने बोल ही दिया। मैंने कहा फिर उसको छोटे वाले को भी ऊपर ही ले जाओ प्राइवेट स्कूल में, उसको क्यों रखा हो? तो पता है मदर का क्या जवाब था? मतलब मैं स्पीचलेस हो गई। मदर का जवाब था कि मेरा बड़ा बेटा पढ़ने में अच्छा है इसलिए प्राइवेट में डाला, छोटे वाला बेटा उसका दिमाग थोड़ा कम है, वो पढ़ने में ठीक नहीं, इसलिए सरकारी स्कूल में डाला। मुझे इतनी हैरानी हुई। और ये एक केस नहीं है, ये हजारों केस है। अपने 15 साल के कैरियर में मैंने ऐसे हजारों केस देखे हैं जहाँ लोग बेझिझक होकर बोलते हैं कि अगर पढ़ाई में अच्छा है बच्चा तो उसको प्राइवेट में डालो, अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको सरकारी में डालो। और फिर उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट से अच्छा क्यों नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ते नहीं है बच्चे। तो क्या इसमें समाज का दोष नहीं है? क्या इसमें उन अभिभावकों का दोष नहीं है जो सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजने के बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सारा काम ही आ गया इनके सिर पे, और प्राइवेट में भेज रहे तो बच्चे का ध्यान रख रहे। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि समाज का ये दोहरा चरित्र और ये दोहरा रवैया कहाँ तक उचित है? मेरी तो समझ से बाहर है। और मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतना दुख हुआ इस बात से कि मैं रोक ही नहीं पाई अपने आप को शेयर करने से। अगर आप भी अपने विचार रखने चाहते हैं, सभ्य भाषा और मर्यादित शब्दों के साथ आप अपने विचार रख सकते हैं। शायद आपके विचारों से ना मुझे इस समाज को समझने में शायद हेल्प हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।